हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज़ ₹102, द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 year वुड बी। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ₹102 है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर में टाइम को हमने n ले लिया। ठीक है, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर दे रखा है ये जो है 102, ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकलता है हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अमाउंट की वैल्यू निकालूँ तो अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं एक ही जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा 102 दे रखा है, तो 102 लिख दिया, बराबर में P इंटू 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर 4%, तो 4/100, टाइम यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो ये हो जाएगा 4 से काटा ये नीचे 25, तो यहाँ बचेगा P प्लस 102 इज इक्वल टू P इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 25 एक 26, 26/25 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू 26 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 अपॉन में 25 का 625। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास जो है P को हम इस साइड लेकर आएंगे, तो हमारे पास आएगा 102 इज इक्वल टू P इंटू 676/625 माइनस P। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, एलसीएम लेके, तो हमारे पास 102 बराबर में आ जाएगा कितना, P इंटू P कॉमन ले लिया तो 676 अपॉन में 625 माइनस 1, तो ये हो जाएगा P इंटू 676 माइनस 625 बटे में 625। ठीक है, ये 102 है, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 102 P इंटू 51 अपॉन में 625। ठीक है, इसको कैंसिल करा 2 से, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाएगा 1250 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल आ गया 1250। ठीक है, अब प्रिंसिपल अगर हमारे पास 1250 तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा P जो कि 1250 है इंटू टाइम हमारा 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, अपॉन में 100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 100। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, अब इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज़ ₹65, द सम इज़। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है हमारे पास 65 है। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम है वो है 2 years का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि वो अमाउंट क्या है, धनराशि पूछी है, मतलब कि प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास टाइम जो है अगर 2 साल का दे रखा है, ठीक है, तो 2 साल के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, वो क्या होती है, वो होती है प्रिंसिपल निकालने की, वो होती है डिफरेंस। ठीक है, जो भी हमारे पास 2 साल का डिफरेंस है इनटू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, रेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिफरेंस दे रखा है 65,
100 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखते हैं 100 इंटू 100 लिख लेते हैं, और r जो है यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर लिखा 10 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्रिंसिपल जो आएगा हमारा 6500, ठीक है, 6500 इसका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम जो है 3 साल का है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 31, टाइम जो है इस केस में वो दे रखा है 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम 3 साल है और रेट जो है वो 10% है। अगर 3 साल का टाइम दे रखा हो तो उसमें फॉर्मूला जो बनेगा प्रिंसिपल निकालने का वो बन जाएगा हमारे पास डिफरेंस जो भी दे रखा है इनटू 100 का क्यूब अपॉन में r स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस r। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा जब हमें डिफरेंस दे रखा है 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 31, 100 का क्यूब कर देते हैं इंटू 100 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r 10 है तो 10 इंटू 10 हो गया, और ये हो जाएगा 310 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 31 से 31 कट गया, तो हमारे पास जो आएगा वो बचेगा 1000 जो है इसका प्रिंसिपल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर, इट विल बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन। एक धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। ठीक है, 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो वो 8 गुनी हो जाएगी कितने सालों में, तो ये पूछा है। तो देखिए इसको करने का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है, देखिए अमाउंट हमें जो दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है, इसमें बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो दुगनी हो जाती है, माना कि प्रिंसिपल हमारा 1 था तो अमाउंट 2 हो जाएगा, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 15 साल। ठीक है, तो आगे बोला है यह है राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। तो मतलब जो अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है तो 8 गुनी बोला है कितने सालों में होगी, तो इसको अगर लिखें तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, जो भी पावर आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है पावर, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। ठीक है, 15 गुना 3 ये हो जाएगा हमारा 45 साल। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या बोला है, इसमें बोला है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो दे रखा है 2420, प्रिंसिपल जो है वो 2000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। हमें बोला है टाइम बताना है कितना होगा। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर टाइम जो। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 2420 दे रखा है, प्रिंसिपल हमारा 2000 है, 1 + R हमारा 10/100 पावर T। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2420 अपॉन में 2000 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 11/10 आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी T। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 100। तो 121 हमारा होता है 11 का और 100 होता है 10 का, पावर 2, ये हो जाएगा 11/10 की पावर T। तो दोनों का बेस सेम है, तो जो टाइम है वो हो जाएगा 2 साल का, 2 ईयर्स का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पिछला किया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है
तो वह राशि अपने 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। तो देखिए प्रिंसिपल, ठीक है, अगर 1 है तो जो अमाउंट है इसने क्या बोला है, डबल हो जाता है कितने साल में, 4 साल में, तो 2 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है उसे, 4 साल, ठीक है। तो सेम बोला अगर प्रिंसिपल 1 है तो जो अमाउंट है वो 8 टाइम हो जाता है, 8 गुने को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 8 ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 3 गुना 4 बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 साल लगेंगे उसे 8 गुना होने में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years to ₹2,400 and in 4 years to ₹2,520. द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज। कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वह दर बतानी है क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है 3 साल में, ठीक है, अमाउंट हो जाता है हमारे पास 2400 रुपये, ठीक है। और अगले साल मतलब 4 साल में जो है वो हो जाता है हमारा 2520 रुपये, ठीक है। ये हो जाता है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए अगर हम ये मान के चलें कि तीसरे साल में हमारे पास 2400 था, उसके अगले साल जो है हमारा 2520 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ 2400 से अगर 2500 का डिफरेंस निकालें, ठीक है, इसका जो डिफरेंस निकालें तो कितना हो रहा है, 2520 में से अगर हम 2400 घटा दें तो हमारे पास 120 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि 2400 से 120 कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो बेस हमारा डिफरेंस 120 है और इसको कंपेयर करेंगे 2400 से, क्योंकि तीसरे साल जो था 2400 था, ठीक है। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 24 पंजे 120, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा 5% ही होगा। अगला है, अ सम बिकम्स ₹4500 आफ्टर 2 years एंड ₹6750 आफ्टर 4 years एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला है कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों में जो है 6750 हो जाती है, तो राशि क्या है। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं तो अमाउंट जो है 4500 हो जाता है 2 साल में, तो P ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता अपॉन में 100 और टाइम पता है 2 साल है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकंड बोला है 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 6750 हो जाता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर हो जाएगा 4, ठीक है। ये सेकंड हो गया। अगर अब इन दोनों का रेशो निकालूं मैं 50 अपॉन में 4500 P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर 4, नीचे P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर 2, तो P से P कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 काटा, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 और 9 पंजे 45, ये काटेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3/2 जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस R/100 की पावर 2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास ही आ रही है, तो इसको हम पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो 4500 इज इक्वल टू P, इस पूरे की वैल्यू, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है। तो प्रिंसिपल जो आएगा 4500 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू 3000, तो 3000 इसका आंसर होगा। अगला है, इन व्हाट टाइम विल बी ₹1000 अमाउंट टू ₹1331 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस क्वेश्चन में जो बोला गया कितने समय में 1000 रुपये की राशि जो है 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति
6 माही संयोजित होता है। तो मतलब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इस केस में जो है हमारा, इस केस में हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा वो होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/200 और पावर होगी 2n। ठीक है, तो अमाउंट बोला है 1000 से 1331, तो यहाँ अमाउंट 1331 हो गया। प्रिंसिपल 1000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 अपॉन में 200 और ये 2n रहेगा। ये 1/10 हो गया, 3 1 अपॉन में 1000 और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके 11/10 की पावर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1331 जो है हमारा 11 का क्यूब होता है और 1000 हमारा 10 का, तो इसको लिख सकते हैं पावर 3 और यहाँ पर 11/10 की पावर 2n। दोनों का बेस सेम है तो हमारे पास 2n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो n जो आ गया हमारा 3/2 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है 1.5 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।